रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। विशाल अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। पूरा घर शांत था, लेकिन तभी टक 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 की आवाज। दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। विशाल चौंका। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। सोचा शायद भ्रम होगा और वापस काम पर बैठ गया। लेकिन 5 मिनट बाद फिर वही आवाज, टक टक टक। इस बार उसने दरवाजा खोलने से पहले बाहर झांका। इस बार भी कोई नहीं था। डर हल्का हल्का दिल में उतरने लगा था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसके कान में कहा, तुम्हें भी सुनाई देती है ना? विशाल पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका गला सूख रहा था। अब वो समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से अपने कमरे में गया और अपने दोस्त अमित को कॉल करने लगा। पर कॉल लगते ही अचानक मोबाइल का स्क्रीन ब्लैक हो गया और एक अजीब आवाज गूंजने लगी, अब कोई नहीं बचेगा। कंपकपी के साथ विशाल ने मोबाइल फेंक दी। अब पूरा घर किसी अंधेरे कुएं जैसा लग रहा था। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। फिर एक पुरानी और टूटी हुई सी औरत की आवाज आई, तेरे जैसे ही थे वो, तेरे जैसे ही थे वो भी, सुनते थे लेकिन समझते नहीं। और अचानक विशाल की आंखों के सामने एक भयानक चेहरा आ गया। झुलसी हुई त्वचा, लाल आंखें और मुंह से बहता काला खून। वो चीख पड़ा, पर आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी कमरे की घड़ी पर उसकी नजर गई। हर घड़ी की सुई 2:30 पर अटक चुकी थी। वो समझ गया वक्त थम चुका है और वो इस समय में फंस गया है। तभी पीछे से वही झुलझा हुआ चेहरा धीरे से बोला, अब तेरी बारी है आवाजों को फैलाने की। और विशाल की आंखें सफेद हो गई। आज भी उस घर में रात 2:30 पर वही टक टक की आवाज आती है। जो भी दरवाजा खोलता है वो भी उसी आवाज का हिस्सा बन जाता है।